धुरंधर फिल्म की शुरुआत में जब प्लेन हाईजैक की झलक दिखाई जाती है, उससे सिर्फ सिनेमाई थ्रिल नहीं मिलता, वो याद दिलाती है भारत की उस दर्दनाक रात को जब एक असली फ्लाइट IC-814 5 आतंकियों के कब्जे में चली गई और उसी हाईजैक में शामिल था मास्टरमाइंड ज़हूर मिस्त्री। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे हाईजैक हुआ प्लेन और ज़हूर मिस्त्री का क्या रोल रहा और ज़हूर मिस्त्री था कौन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं स्ट्रेट मिरर। साल था 1999, 24 दिसंबर, क्रिसमस की एक रात पहले एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 दिल्ली के लिए रवाना हुई। ये फ्लाइट यात्रियों के लिए सामान्य यात्रा थी, लेकिन इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये फ्लाइट भारत की सुरक्षा इतिहास में एक काला दिन साबित होगी। क्या ज़हूर मिस्त्री ही था मास्टरमाइंड, और ज़हूर मिस्त्री आखिरकार था कौन? क्या था IC-814 हाईजैकिंग का मामला? इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान को 24 दिसंबर 1999 को नेपाल से 5 अपहरणकर्ताओं द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई की यात्रा पर ले जाया गया। इसके बाद आखिरी पड़ाव के रूप में इसे अफगानिस्तान के कंधार में लैंड कराया गया। उन दिनों अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ करता था। विमान में सवार यात्रियों को एक हफ्ते तक बंधक बनाए रखा गया। फिर भारत द्वारा खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर, अहमद उमर सैयद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करने के बदले में बंधकों को आजाद किया गया। आतंकियों ने एक भारतीय नागरिक की हत्या कर दी, जबकि अन्य 170 यात्रियों को, क्रू मेंबर्स को रिहा कर दिया गया था। आखिर ज़हूर मिस्त्री था कौन? ज़हूर मिस्त्री, जिसे पाकिस्तान में जाहिद अंखुद के नाम से जाना जाता था, IC-814 एयर इंडिया कंधार हाईजैक का मुख्य अपराधी था। वो पाकिस्तान के कराची का रहने वाला था और अलकायदा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। 1999 में उसने 5 आतंकियों के साथ मिलकर IC-814 फ्लाइट को हाईजैक किया, जिसमें 176 यात्री थे। इस हाईजैक के दौरान उसने यात्रियों को बंदूक और चाकू से धमकाया, पुरुष यात्रियों को बिजनेस क्लास में अलग किया और हनीमून कपल समेत कई लोगों की जान को खतरे में डाला। सबसे भयानक घटना रूपन कत्याल की हत्या थी, जो उस समय फ्लाइट में मौजूद थे। मिस्त्री की इन क्रूर गतिविधियों ने न केवल भारत को मानसिक और राजनीतिक दबाव में डाल दिया, बल्कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए भी नई चुनौतीपूर्ण मापदंड स्थापित करती है। उसके आतंकवाद और हिंसक गतिविधियों ने उसे विश्व स्तर पर सबसे खतरनाक आतंकियों में शुमार कर दिया। फ्लाइट IC-814 में क्या हुआ था? फ्लाइट IC-814 में कुल 169 लोग थे। इनमें 26 हनीमून कपल्स थे, बाकी यात्री आम लोग और कुछ बच्चे भी थे। जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुई, 5 नकाबपोश आतंकवादियों ने इसे हाईजैक कर लिया। पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कर दिया गया। पुरुषों को बिजनेस क्लास में रखा गया और महिला यात्रियों को इकोनॉमिक क्लास में रखा गया और लगातार उनको धमकाया गया। फ्लाइट को किन किन शहरों में लाया गया? हाईजैकर्स ने फ्लाइट को अमृतसर में फ्यूलिंग के लिए लैंड कराया, फिर लाहौर और दुबई तक ले गए। दुबई में महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया। रूपन की मौत और बाकी यात्री की सुरक्षित रिहाई के लिए इस हाईजैकिंग ने पूरे भारत को हिला दिया। 22 साल बाद ज़हूर मिस्त्री का क्या हुआ? 1 मार्च 2022 को कराची में 2 बाइक सवारों ने उसे गोली मार दी। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे केवल बिजनेसमैन की हत्या बताया, लेकिन असली पहचान IC-814 हाईजैकिंग का मुख्य अपराधी कभी उजागर ही नहीं हुआ। लेकिन असली पहचान उसकी थी ज़हूर मिस्त्री, और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक IC-814 हाईजैकिंग का मुख्य अपराधी अभी उजागर ही नहीं हुआ। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ। नमस्कार।